हेलो फ्रेंड्स, सो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी एरर्स के बारे में कि क्या होते हैं एरर्स। भी जो भी अनसर्टेनिटी होती है, जो भी थोड़ा भी ऊपर नीचे वैल्यू जाती है हमारी ट्रू वैल्यू से, वो हमारा क्या होता है, एरर। फिर हमने अलग अलग टाइप्स के एरर्स पे एंड आज हम बात करने वाले हैं इन्हीं एरर्स के क्वेश्चन के बारे में कि कैसे कैसे हम क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं हमारे अलग अलग टाइप्स के एरर्स के लिए। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले लिस्ट काउंट से। सो देखते हैं लिस्ट काउंट एंड लिस्ट काउंट एरर। तो सबसे पहले देखते हैं कि लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं हम। उसके बाद हमने बात की थी एब्सोल्यूट एरर्स, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर के बारे में। क्वेश्चन इनके भी हम सोल्व करेंगे इसके बाद। सबसे पहले देखते हैं लिस्ट काउंट। सो लिस्ट काउंट क्या होता है, अगर सिंपल से सिंपल फॉर्मूला हम देखें तो वो क्या होता है, पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन ऑन दैट स्केल। मतलब कैसे, मान लेते हैं हमारे पास कोई स्केल है। अब जैसा कि हमें लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा है, ये हमारा है वोल्ट मीटर एंड राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, एमीटर। अब वोल्ट मीटर में क्या होता है, हमारे पास जैसे हमारी जो नीडल है वो 0 के ऊपर है, नेक्स्ट जो डिवीज़न आएगी वो 2 आएगी, लेकिन 0 से 2 के बीच में कितने डिवीज़न है, छोटे 5 डिवीज़न है। तो इसका मतलब इसका लिस्ट काउंट कितना हो गया, 0 से नेक्स्ट वैल्यू कितनी आ जा रही है, 2। तो 2 अपॉन बीच में जितने भी डिवीज़न है 5, तो 2/5। नेक्स्ट जैसे 2 से 4 के बाद जाएगी तो उसमें भी कितना आएगा, कितना इंक्रीमेंट हुआ 2 का, एंड बीच में डिवीज़न कितने हैं 5। तो लिस्ट काउंट कितना हो गया, 2/5। अब जो लिस्ट काउंट होता है हमारा, चाहे आप 0 से 2 के बीच में निकालो, 2 से 4, 4 से 6, किसी भी 2 कंसेक्यूटिव डिवीज़न के बीच में निकालो, वही आपका लिस्ट काउंट होगा। तो हर जगह आपका वोल्ट मीटर के केस में, अब इस वोल्ट मीटर में क्या आएगा, 2/5। लेकिन यहीं अगर हम एमीटर की बात करें तो एमीटर के केस में कितना आएगा, 0 से 10 आपका स्केल जा रहा है, बीच में डिवीज़न कितने हैं 5, वही 10 से 20, 20 से 30, यानी कि 10-10 का गैप है। तो 10 तो आपकी पिच होगी एंड नीचे आपके कितने डिवीज़न है, टोटल 5। तो 10/5 यानी कि 2 आपका लिस्ट काउंट किसका हो गया, एमीटर का। अगर हम क्वेश्चन की बात करें, हमारे पास क्वेश्चन क्या दे रखा है, दैट वी मेजर द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। हमने एक सिंपल पेंडुलम का पीरियड ऑफ ऑसिलेशन मेज़र किया और जहाँ पे हमें रीडिंग्स क्या मिली, एक टाइम पे तो हमारा टाइम पीरियड आया 2.63 सेकेंड, फिर 2.56, 2.42, ऐसे ऐसे अलग अलग टाइम पीरियड आ रहा है। तो हमें क्या निकालना है, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। हम सबसे पहले नोट कर लेते हैं हमारी टाइमिंग। तो फर्स्ट टाइमिंग हमारी क्या है, फर्स्ट टाइम पीरियड हमारा कितना है 2.63, नेक्स्ट 2.42 सेकेंड, 2.56 सेकेंड, 2.71 सेकेंड एंड 2.80 सेकेंड। ठीक है, ये सारी हमारे टाइम पीरियड आए हुए हैं अलग अलग। आपने एक सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड देखा, लेकिन हर बार आपका क्या आ रहा है, टाइम पीरियड अलग अलग आ रहा है। अब हमें निकालना है इनका एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। सो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते हैं। जो आपकी ट्रू वैल्यू थी, ए मेन, ओरिजिनल वैल्यू का मेन, उसमें से आप इंडिविजुअल को सब्ट्रैक्ट कर दो और उनका मोड ले लो, तो वो क्या आ जाएगा, एब्सोल्यूट एरर। अब क्योंकि यहाँ पे तो हमें सिर्फ टाइमिंग दी हुई है, ओरिजिनल तो नहीं दी, तो ओरिजिनल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबका मीन ले लेंगे। तो जो मीन टाइम पीरियड आएगा वो हो जाएगी हमारी ट्रू वैल्यू। तो मीन टाइम पीरियड कितना आएगा, सबको ऐड कर दो, 2.63 प्लस 2.42 प्लस 2.56। जब भी आपके पास ऐसा सिचुएशन हो कि आपकी जो ओरिजिनल वैल्यू है वो आपको नहीं दे रखी, तो आप क्या करो, जितनी भी वैल्यूज़ आपके आसपास मतलब आपको दे रखी हैं उन सब का मीन निकाल दो। तो ये कितनी होगी, 1 2 3 4 5 क्वान्टिटीज़ हैं। तो मीन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 5 से डिवाइड। तो इनका टोटल सम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13.12 अपॉन 5, जो कि हमारा कितना आ जाएगा, 2.624 सेकेंड। एंड क्योंकि ये सारे 2 वैल्यू तक हैं तो हम इसको ले लेते हैं 2.62 सेकेंड। ठीक है, तो ये हमारी क्या आ गई, वो मीन वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू। अब हमें क्या करना है, एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए इस मीन वैल्यू से इन सारी वैल्यूज़ का डिफरेंस देखना है। तो ये हमारी वैल्यूज़ थी, यहाँ पे हम लिख लेते हैं एरर। तो एरर के लिए हम क्या करेंगे, 2.62 है तो आप क्या करो, 2.63 माइनस 2.62 कितना आ जाएगा, 0.01 सेकेंड। नेक्स्ट 2.42 है, 2.42 में से माइनस करेंगे 2.62 मीन वैल्यू को,
तो हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस में जाएगा क्योंकि ये क्या वैल्यू बड़ी है। तो 42 में से ये जाएगा तो 0.20 सेकेंड। नेक्स्ट 2.56 के अंदर से 2.62 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, -0.06 सेकेंड। 2.71 से माइनस करेंगे तो 0.09 सेकेंड। एंड लास्ट 2.80 से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.18 सेकेंड। लेकिन जब हमने बात की थी तो हमने बताया था कि हमें सिर्फ क्या लेना होता है, इनका मैग्नीट्यूड। तो जो ये माइनस साइन आए हैं ये हमें कंसिडर नहीं करने होते। टोटल निकालने के लिए आप क्या करो, टोटल निकालने के लिए सबका एवरेज निकाल दो। तो अगर इन सब का हम सम करें, लेकिन उन केस में ध्यान रखना इन दोनों का साइन हम क्या लेंगे, पॉजिटिव। हर किसी का साइन हमें पॉजिटिव लेना, नेगेटिव किसी का नहीं लेना, क्योंकि हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है। तो इन सब का सम करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 0.54 अपॉन 5, दैट विल बी 0.11 सेकेंड। तो इस पेंडुलम की रीडिंग में जो एरर आ सकता है वो एरर आ सकता है 0.11 सेकेंड। एब्सोल्यूट एरर निकालना आ गया। एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालेंगे, जो भी हमारी मीन वैल्यू अगर नहीं दे रखी तो जितने भी टोटल दे रखे हैं उनका मीन निकाल दो, वो आ जाएगी मीन वैल्यू। फिर उस मीन वैल्यू को माइनस कर दो बाकी सारी वैल्यूज से, एंड उन सब का पॉजिटिव साइन लेके सम अप करके मीन निकाल दो। मेरे पास एब्सोल्यूट एरर कितना आ गया, 0.11 सेकेंड। ओरिजिनल मीन वैल्यू कितनी थी हमारे पास, 2.62 सेकेंड। अब अगर हमें निकालना है रिलेटिव एरर, तो रिलेटिव एरर हम कैसे निकाल सकते हैं, सिर्फ जो आपका ये डिफरेंस आया है 0.11, इसको आप डिवाइड कर दो मीन से 2.62 से, ठीक है। और वहीं अगर हमें निकालना है परसेंटेज एरर, तो परसेंटेज एरर निकालने के लिए आप क्या करो, सिंपली ये जो आपका रेशो है रिलेटिव एरर, इसकी हमें सिर्फ क्या निकालनी होती है, परसेंटेज। तो परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो टोटल सोल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 4%। यानी कि जो ये हमारी वैल्यूज़ आई हुई हैं टाइम पीरियड की, इनके अंदर मैक्सिमम एरर कितना है, 4% एरर है। यानी कि 4% वैल्यू ऊपर नीचे हो सकती है, ठीक है। तो पता चल गया जितना भी हमारे पास टाइम पीरियड है उसका हम सबसे पहले तो हमें क्या निकालना है, मीन निकालना है। फिर उस मीन को माइनस कर देना है हमें सारी वैल्यूज़ के अंदर से, एंड जो भी वैल्यूज़ का डिफरेंस आएगा उनका हम मीन ले लेंगे। तो वो मीन क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट एरर। एंड रिलेटिव एरर निकालने के लिए आप क्या करोगे, एब्सोल्यूट एरर को डिवाइड कर दोगे मीन एरर से, एंड परसेंटेज के लिए उसी रिलेटिव एरर की 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज निकाल देंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट है हमारा कम्बिनेशन ऑफ एरर्स, कि अभी यहाँ तो देख लिया, अभी इंडिविजुअल वैल्यूज़ के अंदर आपका एरर था तो आपने कैलकुलेट कर लिया, लेकिन अगर वो कम्बिनेशन में हो, आपके पास टोटल रिजल्ट आ रखा है, उसके अंदर एरर, तो उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। सो अगर हम बात करें सम के केस में या डिफरेंस के केस में, तो उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, व्हेन टू क्वांटिटीज़ आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड, द एब्सोल्यूट एरर इन द फाइनल रिजल्ट इज सम ऑफ द एब्सोल्यूट एरर इन इंडिविजुअल। अब एब्सोल्यूट एरर निकालना आ गया, कैसे निकालते हैं, मीन वैल्यू से डिफरेंस निकाल के। तो अभी हमें क्या निकालना है, सम और डिफरेंस के अंदर एरर। तो मान लेते हैं जो हमारा सम है वो है हमारा कोई z क्वांटिटी जो कि किसके इक्वल है, a प्लस बी के। अब यहाँ पे a के अंदर भी एरर है, b के अंदर भी एरर है, तो उनकी वजह से z के अंदर टोटल कितना एरर आएगा वो हमें देखना है। तो a के अंदर मान लेते हैं टोटल जो एब्सोल्यूट एरर है वो प्लस माइनस डेल्टा a, ठीक है। ये हमारा a के अंदर एरर है। फिर हम b के अंदर बात करें तो b के अंदर भी प्लस माइनस डेल्टा b एरर है, ठीक है। अभी यहाँ पे मैक्सिमम पॉसिबल एरर कितना हो सकता है, अभी मतलब z के अंदर भी हम मान लेते हैं कि z ओरिजिनल वैल्यू थी, जो एरर आ रहा है कितना आ रहा है वो हमें नहीं पता, प्लस माइनस z आ रहा है। तो ये जो z है ये मैक्सिमम कब हो सकता है, जब a का भी पॉजिटिव साइन है तो b का भी पॉजिटिव साइन हो। तो मैक्सिमम एरर कब आएगा, जब आपका डेल्टा z किसके इक्वल होगा, डेल्टा a प्लस डेल्टा b के। क्योंकि अगर इन दोनों में से एक का भी साइन नेगेटिव हुआ तो वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हम बात करें मैक्सिमम भाई कितना आ सकता है, तो टोटल मैक्सिमम सम के केस में कितना आएगा, उन दोनों का इंडिविजुअल एरर का सम निकाल दो, वो आपका क्या आ जाएगा, एरर। वहीं सेम अगर बात हम डिफरेंस की करें, भी आपको निकालना है z इज इक्वल्स टू a माइनस बी, तो वही सेम एरर होगा z प्लस माइनस डेल्टा z, एंड यहाँ पे
a प्लस माइनस डेल्टा a एंड माइनस b प्लस माइनस डेल्टा b। ठीक है, अब क्योंकि माइनस साइन है तो a एंड b को अलग लिख लो, a एंड b हमारा ये हो गया, प्लस में हमारा क्या आ गया डेल्टा a प्लस माइनस एंड साइन यहाँ पे नेगेटिव है तो अंदर कितना आ जाएगा नेगेटिव प्लस डेल्टा b। ठीक है, तो z प्लस माइनस डेल्टा z के इक्वल है ही हमारा, तो फिर से अगेन डेल्टा z पॉजिटिव नेगेटिव हमारा किसके इक्वल आ जाएगा प्लस माइनस डेल्टा a एंड नेगेटिव प्लस डेल्टा b। यानी कि हमारा आना इतना ही है कि आपका साइन डिपेंड करता है कि नेगेटिव के केस में मे बी आपका b का जो साइन है वो नेगेटिव हो एंड a का साइन पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दैट द टेम्परेचर ऑफ टू बॉडीज मेजर्ड बाय अ थर्मामीटर आर T1 is equals to 20 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस एंड सेकेंड इज T2 is equals to 50 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस। यानी कि इस टेम्परेचर के अंदर एरर कितना है 0.5 एंड इस वाले के अंदर भी कितना है 0.5। तो हमें टेम्परेचर का डिफरेंस निकालना है एंड एरर भी। तो टेम्परेचर का डिफरेंस हम कैसे निकाल सकते हैं T2 माइनस T1 करके, तो 50 में से 20 माइनस हो जाएगा, ठीक है 30 आ गया। लेकिन अगर हम बात करें एरर के केस में तो 0.5 एंड 0.5 दोनों कंबाइन हो गए, कितने हो गए 1, तो हमारा साथ में कितना आ जाएगा प्लस 1 डिग्री सेल्सियस एरर टोटल हमारा। तो मतलब ये वो एरर आया है जो इन दोनों टेम्परेचर के डिफरेंस में मैक्सिमम एरर हो सकता है, जब हमारे ये इस वाले एरर का साइन भी पॉजिटिव है एंड इसका साइन भी क्या हो पॉजिटिव। तो ठीक है, हमें जो ओरिजिनल वैल्यू होती है उनको तो एज इट इज़ सम या डिफरेंस आपको जो भी करना है वो करना होता है। एंड रही बात एरर की, तो एरर का आपको अलग से करना होता है एंड अलग से प्लस करके माइनस करके आप फिर ओरिजिनल वैल्यू के साथ लिख दो। फिर वहीं अगर हम बात करें एरर ऑफ अ प्रोडक्ट एंड अ क्वोशिएंट, यानी कि अगर आपका एरर मल्टीप्लाई या डिवीज़न के केस में आया तब आप क्या करोगे, तो व्हेन टू क्वांटिटीज आर मल्टीप्लाई और डिवाइडेड द रिलेटिव एरर इन द रिजल्ट इज सम ऑफ रिलेटिव एरर इन द मल्टीप्लायर्स। यानी कि सम और डिफरेंस के केस में तो क्या आया था आपका एब्सोल्यूट एरर, लेकिन प्रोडक्ट एंड क्वोशिएंट के केस में यानी कि मल्टीप्लाई डिवीजन के केस में हमारा क्या आ रहा है रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर भी निकालना हमें आता है। कैसे निकालते हैं रिलेटिव एरर, एब्सोल्यूट एरर निकाल के उसको सिर्फ रेशियो तो लेना है मीन के साथ, तो हम इजीली निकाल लेंगे। तो जनरल अगर इक्वेशन की बात की जाए कि कैसे डिराइव होता है, तो मान लेते हैं z कोई क्वांटिटी है जो कि a b के इक्वल है, दोनों का प्रोडक्ट और आपस में, ठीक है। a के अंदर वही एरर a प्लस माइनस डेल्टा a एंड b हमारा क्या है b प्लस माइनस डेल्टा b, ठीक है। अब जो एरर आएंगे उनको इनके अंदर रिप्लेस करते हैं, z के अंदर प्लस माइनस डेल्टा z, a के अंदर आपका प्लस माइनस डेल्टा a एंड b के अंदर क्या प्लस माइनस डेल्टा b, ठीक है। अब आप क्या करो, सबसे पहले तो जो आपकी मेन इक्वेशन थी वो निकालो, आपका क्या है प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट करेंगे तो a एंड b का, ठीक है, ए बी प्लस डेल्टा ए का करेंगे तो क्या आ जाएगा डेल्टा ए इंटू बी प्लस फिर हम किसका करेंगे डेल्टा ए डेल्टा बी एंड साथ में ए एंड डेल्टा बी, चारों का हो गया प्रोडक्ट। अब क्योंकि इन दोनों के साइन क्या है पॉजिटिव नेगेटिव, तो दोनों साइन हम कंबाइन कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो हमारी ये वाली टर्म है डेल्टा ए डेल्टा बी, ये टर्म हम नेगलेक्ट कर देंगे। क्यों नेगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि जो हमारा डेल्टा ए यानी कि जो एरर होता है वो कितना होता है, काफ़ी कम होता है ओरिजिनल वैल्यू के कंपैरिजन में। तो एक तो आपकी छोटी वैल्यू, ऊपर से दूसरी भी छोटी वैल्यू, दोनों के आपस में मल्टीप्लाई हो रही है तो और छोटी हो जाएंगी। तो इसलिए हम इस वैल्यू को नेगलेक्ट कर देते हैं, एरर हम निकालते हैं बाकी इन दोनों फैक्टर से। तो उसके लिए आप क्या करो, ओरिजिनल वैल्यू को, पूरी वैल्यू को आप डिवाइड कर दो z से। तो इसको डिवाइड करोगे z से तो कितना आ जाएगा, यहाँ से a कट जाएगा तो बचेगा हमारे पास 1 प्लस
डेल्टा जेड बाई जेड, इधर डिवाइड करेंगे जेड से डिवाइड करने का क्या मतलब है, जेड ए बी के इक्वल है तो इधर डिवाइड होगा ए बी से, तो यानी कि ये वाली टर्म कितनी हो जाएगी 1 प्लस डेल्टा ए बी को आप डिवाइड करोगे ए बी से, तो बी से बी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा डेल्टा ए अपॉन ए, ये वाला तो नेगलेक्टेबल हो गया, नेगलेक्ट हो ही गया। नेक्स्ट ए डेल्टा बी अपॉन ए बी, तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या डेल्टा बी बाई बी, तो 1 से 1 कैंसिल हो गया। तो z के अंदर जो रिलेटिव एरर आया डेल्टा z बाई जेड किसके इक्वल आया, डेल्टा ए बाई ए, रिलेटिव एरर ए का प्लस रिलेटिव एरर बी का। तो इसलिए कह रहे थे प्रोडक्ट के केस में क्या आता है, दोनों का अलग अलग रिलेटिव एरर का सम ओरिजिनल वैल्यू के रिलेटिव एरर के। अब जैसे ये क्वेश्चन है दैट रेजिस्टेंस R इज इक्वल्स टू V बाई आई, हम सबको पता है रेजिस्टेंस किसके इक्वल होता है V बाई आई की, वेयर V इज इक्वल्स टू 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट, वोल्टेज आपको दे रखी है, करंट आपको दे रखा है, V बाई आई दे रखा है, फाइंड द परसेंटेज एरर इन R। अभी जैसा हमने डील किया प्रोडक्ट के साथ, वही सेम केस डिवीज़न के साथ भी होता है। अभी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे वोल्टेज की वैल्यू कितनी है 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट एंड करंट की कितनी है 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर, ठीक है। अब सबसे पहले तो हमें टोटल परसेंटेज एरर निकालना है, तो इनमें से ही परसेंटेज एरर निकाल लेते हैं। तो आई के केस में परसेंटेज एरर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना एरर 0.2 अपॉन मीन यानी कि 10 एंड परसेंटेज निकालने तो क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई, तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, कितना आया 2%। वोल्टेज के केस में परसेंटेज एरर निकालने तो 5 अपॉन 100, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 100 से 100 कैंसिल, कितना आया 5%। तो हमें क्या निकालना है टोटल परसेंटेज, एंड हमारा मेन फॉर्मूला क्या होता है कि जितना भी इसका रिलेटिव एरर है या परसेंटेज एरर है एंड नेक्स्ट का जितना भी उनका क्या करना है सम। अब यहाँ पे ये कंफ्यूज नहीं होना कि रेजिस्टेंस तो क्या होता है V बाई आई होता है, तो आप यहाँ 5/2 करो, नहीं ये गलत है। चाहे आपकी मल्टीप्लाई हो या डिवीज़न, दोनों के केस में आपका क्या आता है कि रिलेटिव एरर, यानी कि अब हमें रिलेटिव एरर निकालना है। अब रिलेटिव एरर हो या परसेंटेज के लिए सिर्फ क्या होता है 100 से मल्टीप्लाई। अब इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी कर दो एंड इसको भी कर दो, बन गया फॉर्मूला परसेंटेज के लिए। तो हमें क्या करना है टोटल का सम, ना कि उनका आपस में डिवीज़न या मल्टीप्लिकेशन। तो परसेंटेज एरर R के केस में कितना आ जाएगा, फर्स्ट फैक्टर 5 वोल्टेज का परसेंटेज एरर प्लस करंट का परसेंटेज एरर जो कि कितना है 2, तो टोटल कितना आ गया 7%। तो रेजिस्टेंस का परसेंटेज एरर हमारा कितना आ गया 7%। ये जो इस तरीके के क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मोस्टली हमें हर जगह फेस करने को मिलता है, क्योंकि एरर तो हर कैलकुलेशन में हर मेजरमेंट में होता है, तो इसीलिए हमें इसका एनालाइज करना अच्छे से आना चाहिए। इसीलिए साथ साथ हम क्वेश्चन डील कर रहे हैं ताकि हमें पता चल जाए कि कैसे हम एरर्स को डील करेंगे। नेक्स्ट है एरर इन केस ऑफ मेजर क्वांटिटी रेज टू अ पावर, यानी कि अगर आपकी इक्वेशन में आपको पावर में दे रखेगा कोई भी क्वांटिटी, तो उसकी आप एरर कैसे निकाल सकते हो। तो उसके लिए भी क्या करना है, जो रिलेटिव एरर है इन द फिजिकल क्वांटिटी रेज टू द पावर k इज़ k टाइम्स द रिलेटिव एरर इन इंडिविजुअल, यानी कि उस इंडिविजुअल क्वांटिटी के अंदर जितना भी परसेंटेज एरर है, ठीक है, या फिर जितना भी रिलेटिव एरर है उसको k टाइम्स कर दो, जहाँ पे k हमारी क्या है पावर। फॉर एग्जांपल जैसे हम इक्वेशन ले लें z इज इक्वल्स टू a स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ पे पावर कितनी है 2, k की वैल्यू हमारी कितनी होगी 2। अब जो रिलेटिव एरर है, अब जैसे z के अंदर कितना होगा डेल्टा z अपॉन z। अब यहाँ पे इस चीज़ को मैं कैसे लिख सकती हूँ, a डॉट a लिख सकती हूँ, 2a का प्रोडक्ट ही है इसके, ठीक है। और लास्ट हमने अभी देखा प्रोडक्ट के केस में कि दो प्रोडक्ट का या डिवीज़न का हम कैसे निकालते हैं, सम करके रिलेटिव एरर का। तो एक का तो ये आ गया रिलेटिव एरर, सेकंड वाले का ये आ गया, ठीक है, यहाँ तक सब क्लियर। अब इन दोनों का क्या कर सकते हैं, हम सम कर सकते हैं इजीली, डेल्टा a बाई ए डेल्टा z बाई z। और अब ध्यान दो इक्वेशन ने क्या बोला था कि जो इंडिविजुअल का रिलेटिव एरर उसका k टाइम्स कर दो, यानी कि जितनी उसकी पावर है, पावर कितनी थी 2 टाइम्स, तो रिलेटिव एरर कितना आया डेल्टा a बाई ए एंड उसका क्या कर दिया हमने 2 टाइम्स।
तो ये क्या आ गया, पावर के केस में एरर। इसी तरीके से मतलब अगर हमारी क्वांटिटी कुछ, ये तो सिंपल थी, अगर जैसे इस तरीके की हो कि a की पावर p दे रखी है, b की पावर q दे रखी है, अपॉन डिवाइड कर रखा है c से, c की पावर सपोज r है, तब कैसे करेंगे, सेम प्रोसेस करना है, सिर्फ हमें क्या करना है, रिलेटिव एरर उस इंडिविजुअल का एंड इनटू मल्टीप्लाई में उसका क्या, पावर जितनी भी है। तो डेल्टा z बाई जेड हमारा यहाँ पे क्या आएगा, इसका a का रिलेटिव एरर क्या आएगा, डेल्टा a बाई ए, इसकी पावर p प्लस q डेल्टा b बाई बी एंड प्लस r डेल्टा c बाई c। अब यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट था, एडिशन कर दिया, डिवीज़न था तब भी एडिशन कर दिया, तो ये कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है कि प्रोडक्ट के केस में एडिशन होगा तो डिवीज़न में सब्ट्रैक्शन होगा, नहीं। एरर के केस में हमारा सिर्फ क्या चलता है, समेशन एडिशन। अब जैसे हम क्वेश्चन देख लें कि क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास क्या, कि आपके z की वैल्यू है a रेज टू पावर 4, b रेज टू पावर 1/3 एंड डिवाइडेड बाय c d रेज टू पावर 3/2। तो हमें सिर्फ करना क्या है, जैसा अभी हमने देखा इंडिविजुअल का रिलेटिव एरर एंड उसके साथ में उसकी पावर। तो a के केस में कितना हो जाएगा, डेल्टा a बाई ए इंटू 4 प्लस 1/2 डेल्टा b बाई बी प्लस c की कितनी है, 1 ही है पावर, तो 1 डेल्टा c बाई सी एंड प्लस 3/2 डेल्टा d बाई डी। ठीक है, तो जिस तरीके से हमारी ये पावर आई थी, फॉर्मूला हमारा बना था, सेम इजीली वही फॉर्मूला हमारी इक्वेशन के अंदर अप्लाई हुआ है, जहाँ पे क्वेश्चन हमारा क्या था, z इज इक्वल्स टू ए की कुछ पावर थी, b की, c की एंड d की, एंड क्वेश्चन सोल्व करने के लिए हमने सिर्फ क्या किया, पावर को आगे ले आए एंड उसका क्या लिख दिया, रिलेटिव एरर। ठीक है, सो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं एरर, चाहे आपको वो पावर में निकालना हो, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, किसी में भी निकालना हो, या लिस्ट काउंट के केस में निकालना हो। क्वेश्चन में सेम यही प्रोसेस रिपीट होगा जो अभी हमने यहाँ पे यूज़ किया। सो इन केस कोई भी डाउट आता है, कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है, तो आप पूछ सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट एरर्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।